जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कर विनीति सुर सिद्ध सब रामा रहे। जहाँ तहाँ कर जोर सिया रामा। अति सप्रेम तन पुलक विधि रामा। स्तुति करति बहोर सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ की तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय राम सदा सुख धाम हरे। रघुनायक सायक चाप धरे। भव बारन दारन सिंह प्रभो। गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि। हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी आपकी जय हो। हे प्रभु आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ हे सर्वव्यापक आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। तन कामे अनेके अनूप छवि। गुण गावते सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जसु पावन रावण नाग महा। खग नाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। जन रंजन भंजन शोक भयम गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम। अवतारे उदारे अपारे गुणम। मही भारे बेभंजन ज्ञान घनम। हे प्रभु आप सेवकों को आनंद देने वाले शोक और भय का नाश करने वाले सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। अजय व्यापक में के अनादि सदा करुणा करे। राम नमामि मुदा रघुवंश विभूषण दूषण। कृत भूप विभीषण दीन रहा। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य अजन्मा व्यापक एवं एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था उसे आपने लंका का राजा बना दिया। गुण ज्ञान निधाने अमाने अजमने ते राम नमामि विभुम बिरजम। भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम। खल ब्रंदे ने कंदे महाकुशलम। हे गुण और ज्ञान के भंडार हे मान रहित हे अजन्मा व्यापक और मायक विकारों से रहित श्री राम मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। बिनु कारण दीन दयाले हे तम छवि धाम नमामि रमा सहितम। भव तारण कारण काज परम। मन संभव दारुण दोष हरम। हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। सर चाप मनोहर त्रोण धरम। जल जारो जय लोचन भूप वरम। सुख मंदर सुंदर श्री रमनम। मद मारे मुदा ममित समनम। आप मनोहर बाण धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्त वर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ सुख के मंदिर सुंदर श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद अहंकार काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। अनबद अखंड न गो चरे गो सब रूप सदा सब सोई न गो।
इति वेदे वदन्ति न दंत कथा रभियातप भिन्नम भिन्न जथा। आप अनिध्य या दोष रहित हैं, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है, सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। कृत कृत्य विभो सब बानरे निरखंति तवानन सादरे दिग जीवन देव शरीर हरे तब भक्ति बिना भव भूल परे। हे व्यापक प्रभु, ये सब बानर कृतार्थ रूप हैं जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं, और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों से भूले पड़े हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख माने सुखी चरिए। हे दीन दयालु, आप दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हल लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खलखंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवत शंभु उमा, नप नायक दे बरदान में दम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री से पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराजा, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। विनय कीन चतुरानन रामा, प्रेम पुलक यति गात सिया रामा, शोभा सिंधु बिलोकत रामा, लोचन नहीं अघात सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुल के शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। ते अवसर दशरथ तहाए, तनय बिलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंधन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। ताते सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राव, सुन सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमा बलि ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दीने दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले की जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने केवल मोक्ष नहीं पाया। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगति निज देहि, बार बार कर प्रभु प्रणामा, दशरथ हरस गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी के हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु रामा, कुशल कौशलाधि सिया रामा, शोभा देखी हरसि मन रामा, स्तुति कर सुरई सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश जी की शोभा देखकर देवराजेंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, रत त्रोण बरसर चापे, भुज दंड प्रबल प्रताप,
शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दूस नारी खरारी बरदन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे नाथे भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने दुष्ट को मारा, जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। जय हरण धरणी भार महिमा उदरे अपार, जय रावण नारी कृपाले किए जातु धानी बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। लंके से अति बल गर्भ किए बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खाग नागे हटि पंथ सबके लाग। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने बस में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फली पापेष्ट, अब सुनहु दीन दयाल रे राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अभी देखी प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे सामने कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा भय अभिमान जाता रहा। को ब्रह्मा निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जय श्रुति गाव। मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई गुण निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं, जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण सकौशल रूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरण शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनुज तनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कौशलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब करी कृपा बिलो कि मोहि रामा, आयुष देहु कृपाल सिया रामा। काहे करऊं सुन प्रिय बचन रामा, बोले दीन दयाल सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे कृपालु, अब मेरी और कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनि सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निश्चरण जिमारे। मम हित लागे तजेन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इनको जला दो।
सुनु खगेश प्रभु के यह बानी, अति अगाध जाने मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई, केवल सक्र दीन बढ़ाई। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गुण हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। सुधा बरस कपि भालू जी आए, हरस उठे सब प्रभु पही आए। सुधा भ्रष्ट बेदू दल ऊपर, जिये भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसा कर बानर भालुओं को जला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ बानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। रामाकार भय तिनके मन मुक्त भय, छूटे भव बंधन सुरे अंशक सब कपि अरुरीछा। जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु बानर और भालू सब देवांश भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रामन गति पाई, जो मुनि बर पावना। श्री राम जी चंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। सुमन बरसी सब सुर चले रामा, चढ़ चढ़े रुधिर विमान सिया रामा। देखि सो अवसर प्रभु पहि रामा, आयो शंभु सुजान सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग रामा, नल नयन भरी बार सिया रामा। पुलकित तन गद गद के रामा, विनय करति त्रिपुरारि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे। माम भी रक्षय रघुकुल नायक, घृत भर जाप रुचिर कर सायक। मोह मयागन पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशय रूपी बन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बने, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि मंदर परम दर, बारह तारे संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गाते राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रणतार तिमोचन। अनुज जानकी सहित निरंतर, बसौ राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन मय मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जबहि कौशलपुरी रामा, हो ही तिलक तुम्हार सिया रामा। कृपा सिंधु में आओ बरामा, देखन चरित उदार सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखूंगा।
कर विनती जब शंभु सदाए, तब प्रभु निकट विभूषण आए। नाई चरण सिर कहे मृदुबानी, बिनहि सुनऊ प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे सारंग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रामन मारो, पावन जस प्रभु बन विस्तारो। दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया। त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब जनग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मंजुन करई समर श्रम चीजे। देखि कोश मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहु मोदा। अब हे प्रभु इस दास के घर को पवित्र कीजिए, वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। सभी विधिनाथ मोहि अपनाए, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाए। सुनत वचन मृदु दीन दयाला, सजल भये दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। थूर कोश ग्रह मोर सब रामा, सत्य वचन सुन भ्रात सिया राम। भरत दशा सुमरत मोहि रामा, निमिष कल्प समझात सिया रामा। श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस गात कृश रामा, जपत निरंतर मोहि सिया रामा। देखो बेग सुजतन करु रामा, सखा निराहु तो सिया रामा। सखा निहो रहु तो सिया रामा। तपस्वी के बेस में कृश दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिसमें मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूँ। बीते अवधि जाऊ जो रामा, जियत न पावहु वीर सिया रामा। सुमरत अनुज प्रीत प्रभु रामा, पुनि पुनि पुलक शरीर सिया रामा। यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूँ तो भाई को जीता ना पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। करेहु कल्प भरि राजु तुम रामा, मोहि सुमरेहु मन माही। सिया रामा पुनि मम धाम पायु रामा, जहाँ संत सब जाहि सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। सुनत विभीषण वचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। बानर भालु सकल हरसाने, गए प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनको निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुर विभीषण भवन सदायो, मणिगण बसन विमान भरायो। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूह रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुख सखा विभीषण, गगन जाए बरसे उपट भूषण। नभ पर जाए विभीषण तभी, बरस दिए मणि अंबर सभी। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई ले, मन मुख मेली डारी कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कोटि की कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे।
पुनि जे ध्यान न पावै रामा, नेति नेति कह वेद सिया रामा। कृपा सिंधु सोई कपन सन रामा, करते अनेक विनोद सिया रामा। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप रामा, नाना मक व्रत नेम सिया रामा। राम कृपा नहीं करही दस रामा, जस निस केवल प्रेम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहरी पहरी रघुपति मही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुन पुनि हसत कौशला दीसा। भालू और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहे पुनि सार्यो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारी ही बल से मैंने रावण को मारा, फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज ग्रह अब तुम सब जाहु, सुमरे मोहि डर पउ जन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पान बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में बेहल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु जो कहो तुम सब सोहा, हमरे होते वचन सुनी मोहा। दीन जान कप किए सनाथा, तुम त्रैलोकीश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोचता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया। सुनि प्रभु बचन लाज, हम मरही मसक कहूँ, खगपति हित करही। देखि राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह की इच्छा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालू सब रामा, राम रूप और राक्षिया रामा। हरस विषाद सहित चले रामा, विनय विविध विधि फासिया रामा। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति रामा, अंगद नल हनुमान सिया रामा। सहित विभीषण अपरज रामा, जूतप कपि बलवान सिया रामा। बानर राज सुग्रीव, नील रक्षराज जाम्बन, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, कहीं न सके कछु प्रेम बस रामा। बारी भल लोचन बारी सिया रामा, सन्मुख चित भई राम तन रामा। नयन में से निवारी सिया रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीत देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशा विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नभाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया।
चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहते भामिनी, मेरु संग जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चलियो अति आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर से सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चलित्र बद बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे, सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्र जीता। हनुमान अंगद के मारे, रण मही परे निशाचर भारे। श्री रघुबीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांधे वरु रामा, था पे उससे सुख धाम सिया रामा। सीता सहित कृपा निधि रामा, शंभु कीन प्रणाम सिया रामा। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कृपा निदान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीना, जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन रामा, कीन वास विश्राम सिया रामा। सकल दिखाए जानकी रामा, कहे सबन के नाम सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमानता चली आवा, दंडक बन जा परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चलाया जहाँ परम सुंदर दंडक बन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। फिर श्री राम जी में जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देख परम पावन पुनि बहनी, हरण शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देख अवधपुरी अति पावनी, त्रिभद ताप भव रोग नसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखकर जिसके दर्शन से करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचाने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आगमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहु रामा, कीन कृपाल प्रणाम सिया रामा। सजल नयन तन पुलकित रामा, पुनि पुनि हर्षित राम सिया रामा। यूं कहकर कृपाल श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बहुत हर्षित हो रहे हैं।
पुनि प्रभु आई त्रिवेणी रामा हर्षित मंजन कीन सिया रामा कपिन सहित विप्रन कहु रामा दान विविध विधि दीन सिया रामा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। फिर त्रिवेणी में जा आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई धरि बटु रूप अवधपुर जाई भरतई कुशल हमारी सुनायो समाचार ले तुम चले आयो। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरत पवन सुत गबनित भयो तब प्रभु भारद्वाज पहि गयो नाना विधि मुनि पूजा कीने स्तुति कर पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए। तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुर सरि नाग जान तब आयो उतरे तट प्रभु आयुष पायो। तब सीता पूजी सुर सारी बहु प्रकार पुनि चरणन पारी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हरसि मन गंगा सुंदरी तब आई बात अभंगा। सुनत गुहादायो प्रेमा कुल आयो निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुर प्रेम में बेहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बेदेही परे अवन तन सुधि नहीं तेही। प्रीति परम बिलो की रघुराई हरसि उठाए लियो और लाई। श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर की सुध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय। रमापति बैठारी परम समीप बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की बिरंची शंकर से बिजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत ज्योर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस विसारियो। यह राव नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्धि मुनि गावहि मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुबीर के रामा चरित जो सुनहि सुजान सिया रामा। विजय विवेक विभूति नित रामा तनहि देहि भगवान सिया रामा। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलाए तन रामा मन कर देखो विचार सिया रामा। श्री रघुनाथ नाम तजि रामा नाहिन आन आधार सिया रामा।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास परायण 27वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल विध्वंस ने 60 सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 6वां सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास, रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।